मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, आप लोग अच्छे स्वस्थ रहे, ऐसी कामना है मेरी। चलते हैं, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आज के इस क्लास में हम बात करें बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, जो द्वितीय इंटर स्तरीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में ये फॉर्म निकली थी। 2023 में होना था। ये टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल आपको 24 टेस्ट सीरीज है। हम आप लोग को ये 24 है। तो इससे पहले हम आप लोगों से एक बात कर ले। ये 24 टेस्ट सीरीज में आज हम लोग बात करें दूसरे का। पहला टेस्ट सीरीज आप लोग को दे चुके हैं, ये मेरा आज दूसरा टेस्ट सीरीज है। तो आप लोग को ज्ञान बिंदु का भी तो आप लोग का चल ही रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। उससे पहले हम आप लोग का खान सर का दे चुके हैं, इरुटेरिया का दे चुके हैं। जो भी टॉप प्रकाशन है वो सब का हम आपको वीडियो दे देंगे, ठीक है। तो खान सर, इरुटेरिया का दे चुके हैं, ज्ञान बिंदु का आप लोग का चल ही रहा है, और ये रुक्मणी का वॉल्यूम 1 आप लोग को दे रहे हैं। इसका वॉल्यूम 2 भी देंगे। जैसे ही आपका ये जो आपका ज्ञान बिंदु खत्म हो जाएगा, तो ये मॉर्निंग के टाइम में आप लोग को जो है उस समय से आप लोग को वॉल्यूम 2 देने लगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग एकदम तैयारी में लगे रहिए और हमारे चैनल के साथ सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग जो है आप अपना फीडबैक भी दिया कीजिए कि आपको कोई क्या लगा आपको वीडियो में। किस अपना फीडबैक आप अपनी तरफ से जो कुछ भी है कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो इसी के साथ ये 2025 आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी का भी साल है, तो मौका छोड़ना नहीं है। सारे प्रैक्टिस पेपर्स जो भी हैं उन सबको बना जाना, सबको देख लेना है और इस बार नौकरी पा लेनी है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट 2 है। पहला प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। तो जो पहला प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को दिए हैं, सबका जो है मेरा जो आपका खान सर का है, ज्ञान बिंदु का है, इन सब का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पे आप जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर करें। चलिए, मैथ्स का क्लास के लिए तो कुछ कह नहीं सकते आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आके कर रहा है, खानवा का युद्ध डैश और डैश संगा के बीच हुआ था। डैश और राणा संगा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था बताइएगा आप। देखिएगा, बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी। यहाँ पे भी अगर डैश होता इसलिए मैंने डैश होता। खानवा का युद्ध डैश और डैश संगा के बीच हुआ था, तो बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। किस अवधि के दौरान किया था? तो 1658 से 1707 ईस्वी तक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका बेसबॉल। सही उत्तर ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुसूचित जाति आयोग संबंधित है अनुच्छेद 338। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 नंबर कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? ये कहाँ था? तो ये था, समय क्या था? तो 31 दिसंबर 1929। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर, 31 दिसंबर 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर, जिन्होंने भारत में लोगों का एक आर्थिक योजना तैयार की थी। भारत में लोगों को आर्थिक योजना तैयार की थी, कौन किया था? तो एम.एन. रॉय ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एम.एन. रॉय। कब किया गया था एम.एन. रॉय ने ये आर्थिक योजना? 1945 में श्री एम.एन. रॉय ने जन योजना बनाया था इसको, ठीक है, 1945 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 8 नंबर कह रहा है,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया गया 1992 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10 नंबर कह रहा है भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, बारी द्वाब डैश के बीच का क्षेत्र है? बारी द्वाब किसके बीच का क्षेत्र है? तो व्यास और रावी का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर? तो हुगली नदी पर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे मेरे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली नदी कोलकाता बंदरगाह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 13 नंबर है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? पंजाब। ये वनों में आच्छादित नहीं है, वन प्रदेश में नहीं आते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 14 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है सिंधु और गंगा नदी प्रणालियां के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? कौन सा शहर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका अंबाला। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए अंबाला हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 15 नंबर है। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? इसमें से कौन सा त्योहार है जो असम में मनाया जाता है? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो जल्दी बताइए। चलिए रोंगकर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोंगकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 16 नंबर है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जो दूसरे पद का पहले पद से है, तो ये आपका जानते क्या है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रेडियो में आवाज होता है तो टेलीविजन का क्या होगा? रेडियो में आवाज होगा तो टेलीविजन में क्या आता है? तो चित्र आता है ना। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया आपका। आइए जो बाकी से अलग है, काला पान, ईंट, सोना, चिड़िया। देखिएगा ये सब आप ताश का जो पत्ता होता है उसमें से कुछ का नाम दिया गया है, ठीक है। काला पान डायमंड होता है उसमें, जिसको ईंट और चिड़िया क्लब, ये तीनों जो है ये ताश का पत्ता का है। सोना गोल्ड है उसमें नहीं होता है, ठीक है। इसको छोड़कर सब जो है आपका मिल रहा है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते रहे हम लोग कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिल गया आएगा। चलिए आगे, ये सब देख रहे हैं, ये सब मैथ्स है आपका, ये सब मैथ है आपका। चलिए आगे। हाँ 41 नंबर क्वेश्चन मिल गया आपका जी के। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है, क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए तो आंसर जरा आप लोग जल्दी बताइए। अल्कोहल और ग्लूकोज होगा, अल्कोहल और ग्लूकोज। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 42 नंबर, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर, लाल रंग की ओर क्या होता है? तो विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने प्रारंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, वही रहेगा, या आरंभिक ऊर्जा की दोगुनी हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा बताइए? परिवर्तित नहीं होती है। क्या नहीं होती? परिवर्तित नहीं होती। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से समायोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक जो है क्या करेंगे? तो ये प्रतिरोधक जो है श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनके समान धारा प्रवाहित होंगे। श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है 45 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? ये किस कारण से कर रही है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में करके बताइए आपका। आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। क्या हो जाएगा? आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 46 नंबर। तो 46 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है? किस पर निर्भर नहीं करती है? ये हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 में करा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? प्रेरण की घटना पर आधारित है। तो क्या हो जाएगा? ये जनरेटर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। चलिए जरा छोटा कर ले 48 नंबर के लिए, अभी भी आंसर नीचे है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। आइए, क्योंकि आप फिगर देखना है, यहाँ कुछ पढ़ना नहीं है आप लोग को। आइए पहले समझ ले क्या है। करा, किसी अवतल दर्पण पर चित्र दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में कौन सी सही है? ये आरेख में सही आपसे पूछा जा रहा है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किसी, एक मिनट थोड़ा बढ़ा, हाँ आइए अब क्वेश्चन पढ़ते फिर चलेंगे। यहाँ किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में से कौन सा सही है? ये जो आरेख खींचा गया है आपतित प्रकाश किरण के लिए कौन सा सही होगा? तो देखिएगा, ये आपका जो सही होगा, आपका जो है ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। डी के साथ ये डी भी यही सही होगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो गया। डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 49 नंबर। ये सेट 2 है आज मेरा। पहला सेट आप लोग को दे चुके हैं, तो आप लोग को लगातार हम देते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए मेरे प्यार के थ्रू। और मैथ्स के लिए मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि कैसे आप लोग को मैथ्स का क्लास दूं। चलिए पहले 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिक्रिया करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा। मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना हो जाएगा? तो 112 मिली। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर पे। तो मेरे प्यारे छात्रों 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी मिट्टी हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है?
तो जलोढ़ मिट्टी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे। आइए मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? किसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 108 में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? यानी सबसे हाईएस्ट दर कितना है? तो 28% है सबसे हाईएस्ट। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे हाईएस्ट मेरे पास 28% है। न्यूनतम दर 0% है, यानी कुछ ऐसी चीज है जिस पर 0% भी लगता है। ठीक है, ये जीएसटी लागू कब किया? अगर आपसे पूछे तो आप लिखेंगे 1 जुलाई को। कब जुलाई को? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया। ठीक है, जीएसटी को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य का राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? यानी कि किसके प्रसाद पर्यंत यह पद ग्रहण करता है किसी राज्य का राज्यपाल? तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति शपथ दिलाता है ना, तो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद होता है। ठीक है, चलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 56 नंबर। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? नकटी डैम पक्षी अभयारण्य किस जिला में है? तो ये जो है जमुई में है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहा है, तो ये श्री अब्दुल बारी थे। श्री अब्दुल बारी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1937 से 1939 ईस्वी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 58 नंबर कह रहा है। चलिए, क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 59 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो मालदीव जो है बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। 60 नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो अधिकतम राशि कितनी है? तो ये है 50,000 रुपए। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार जो है की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ये जो शुरुआत की गई थी आपका 1954 में, 1954 में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 62 नंबर। तो मेरे प्यारे छात्रों आइएगा 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा? इन कस्टडी उपन्यास को किसने लिखा था? तो ये मेरा लिखा है अनीता देसाई ने। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका सितार। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, ये आपका जो है चौथा हम आपको दे रहे हैं, यानी चौथे प्रकाशन का ये आपको हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। जैसे कि खान सर का दे चुके हैं, आरबीडी पब्लिकेशन, इडुटेरिया का दे चुके हैं, और ज्ञान बिंदु का भी आप लोग
को देते ही वो मॉर्निंग में 9 साढ़े 9 के बीच में, और ये आपको 3 साढ़े 3 के बीच में ये सेट आपको मिलता है। ये वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम 2 भी आप लोग को मिलेगा। एग्जाम तक आप लोग को रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और क्या करें कि आपका कोई ओपिनियन है, आप कुछ आपका अपना फीडबैक जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 64 नंबर। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो गुप्त वंश को कहा जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 65 नंबर है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? कितने दिनों के भीतर? तो ये हो जाएगा आपका 75 दिनों के भीतर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार आपका कितना हो जाएगा? तो 74.04%। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी। आइए मेरे प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण राज सागर क्या कह रहा है? कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बांध जो है कावेरी नदी पर है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइए मेरे प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 68 नंबर। 68 नंबर मेरा क्वेश्चन है। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक यानी लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास कहिए पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 68 का क्या हो जाएगा आपका? यह यान मार्टेल। सही उत्तर यान मार्टेल होगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा 69 की तरफ चलते हैं। 69 नंबर कह रहा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना डैश है। ये किसका है? तो ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 70 नंबर कह रहा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो ये कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था हंटर समिति का। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 71 नंबर। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? है नहीं था। कूना किस देश की मुद्रा था? तो ये जो था क्रोएशिया का। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको पता है संयुक्त अरब अमीरात का क्या होता है? दिहरम होता है। इसका दिहरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 72 नंबर। 72 नंबर मेरा क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो ये वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो वास्तविक कारण अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 73 नंबर है। इनमें से कौन सा जलडमरू रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? ये कौन स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बेरिंग जलडमरू। बेरिंग जलडमरू इज राइट आंसर। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 74 नंबर। 74 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने करा अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो घाना की राजधानी अक्रा है। कहाँ? अक्रा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 76 नंबर है। तो मेरे प्यारे छात्रों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से
किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ उसी में से आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 77 नंबर है। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया है? बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 2006 में। सही उत्तर ऑप्शन डी है। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 78 नंबर है। तो 78 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? काम के बदले अनाज ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये जो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर। 79 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना? सबसे अधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना? तो ये बना मध्य प्रदेश। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर मेरा है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। ठीक है, करेगा नहीं, कर लिया, यानी 2023 आपका खत्म हो गया। यानी 2023 में कौन किया था? तो भारत में किया था। कौन, किस देश 2023 में मेजबानी कौन सा देश किया था? तो ये हो जाएगा आपका भारत। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइए 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा, एक मिनट, चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब मेरा 81 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहारी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये साहित्य से संबंधित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 82 नंबर। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये झारखंड है। राज्य है नहीं, कौन सा राज्य था? 2023 का जो है महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किस राज्य में हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो चुका है, 2023 खत्म हो चुकी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 83 नंबर है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है विश्व खुशहाली में? तो चलिए देखते हैं भारत का कौन सा स्थान होगा। तो भारत का स्थान 126वां है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 185 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 185 नंबर, एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? एक जिला एक उत्पाद किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये मेरा जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब मैथ है आपका, ये सब आपका मैथ है, यहां से ये सब आपका मैथ दिया जा रहा है। आगे की तरफ चलेंगे हम लोग। 96, 7 ये सब आपका मैथ है। 100, चलिए 100 तक मैथ है, 100 के आगे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? उपधातुओं का गुणधर्म है तो ये क्या होगा? अर्धचालक। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 102 नंबर। 102 नंबर मेरा क्वेश्चन है, किन कार्मिक यौगिक के नाम में प्रत्यय यानी अल जुड़ा होता है? किन कार्मिक यौगिक में अल जुड़ा होता है? तो यह है एल्डिहाइड। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? किस तत्व के लवण जो है नीले रंग के होते हैं? तो ये हो जाएगा Cu के लवण जो है नीले रंग के होते हैं। Cu मतलब कॉपर, कॉपर के नीले रंग के। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर,
नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, लगभग कितना होता है नींबू का, तो नींबू का लगभग जो है 2 होता है पीएच मान। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बता दें आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 105 नंबर। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है, तो किस प्रकार के तत्वों से संयोग होता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों से होता है, ठोस, द्रव व गैस। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा, एनटीपी पर आयतन होगा कितना होगा, तो 448 मिली। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन के साथ, नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण हाँ होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, ये भी सही है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये भी सही है, उपरोक्त में से सभी, जब तीनों सही है तो क्या होगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 108 नंबर। आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है, डैश की संख्या से क्या होती है, निर्धारित होती है, तो क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 109 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, तो कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है, तो फाइलेरिया, फाइलेरिया किसके द्वारा, मच्छर द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा फाइलेरिया परजीवी एक प्रकार का है और किस मच्छर के काटने से होता है, तो इसका जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से आपको फाइलेरिया होता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 110 नंबर है। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगी, ऊर्जा का स्थानांतरण किस दिशा में होगी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है, तो छुई मुई का पौधा मीमोसैसी है, मीमोसैसी कुल का पौधा है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 112 नंबर। 112 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पौष्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो वैज्ञानिक का नाम जो है आपका रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल है। ए और बी दोनों होगा, तो दोनों किसमें है, डी में आपका। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन कर आपका, किस परितंत्र में अपघटक, किस परितंत्र में अपघटक, तो सही उत्तर मेरा क्या होगा, जैव पदार्थ को कार्बनिक रूप में बदल देता है, जैव पदार्थ को क्या बदलता है, कार्बनिक रूप में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, केव रोग का दूसरा नाम है, केव रोग का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है रेटिकुलो एंडोथिलियोसिस, रेटिकुलो एंडोथिलियोसिस है। एक नाम बहुत लंबा, जब ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत आसान लगेगा, रेटिकुलो एंडोथिलियोसिस, इसलिए मैंने 3 बार रिपीट कर दिया। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो ये किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो ये होता है जल के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलिए आगे रीजनिंग है, ये सब आपका रीजनिंग है। आइए 119 नंबर क्वेश्चन करा, तापमापी यानी थर्मोमीटर का तापमान से वही संबंध है जो संबंध चांद यानी प्रोटेक्टर का डैश से है, प्रोटेक्टर का किससे, डैश से, यानी कौन से हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए है, ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका सब रीजनिंग है, आपका ये सब आपका रीजनिंग है, क्वेश्चंस रीजनिंग 129,
2, 3, 4 सब आपका, ये सब आपका रीजनिंग दिख रहा है। ये सब आपका रीजनिंग का है, आप इसको रीजनिंग में ले ले या फिर आप इसमें भी ले सकते हैं जीके में। ऐसे वो रीजनिंग का ही क्वेश्चन है आप लोगों का। आइए नेक्स्ट की तरफ चलिए। नेक्स्ट मेरा आ गया 144 नंबर, 151, 140, 160, ये सब आपका 147। मेरे प्यारे छात्रों, तो यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन था उसके सब आपका मैथ्स और रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन हैं दिए हुए हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसमें जो जीके जीएस का जो क्वेश्चन था वो मैंने आप लोग को दे दिया है। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपको हम खान सर का प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं, ठीक है, बीएसएससी के लिए। इडुटेरिया का दे चुके हैं, ज्ञान बिंदु का, और ज्ञान बिंदु का भी दे दिए हैं। उसमें लगभग आप लोग को 8 सेट दे चुके हैं। अब देखिएगा, अब हम आप लोग को ये द प्लेटफॉर्म का रुक्मणी प्रकाशन का वो दे रहे हैं। इसका वॉल्यूम 1 और 2 दोनों आता है। तो अभी वॉल्यूम 1 पहले दे रहे हैं और वॉल्यूम 2 जो है जैसे ही ज्ञान बिंदु खत्म होगा तो उसके जगह पर वॉल्यूम 2 आप लोग को देंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एग्जाम तक आपका एकदम आपको सफलता पा लेनी है। आपका सफलता, आप सफल हो, ऐसी मेरी हर कोशिश रहती है। चलिए, आप अपना जो है फीडबैक हमको जरूर दिया कीजिए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए, इसके साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।